हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे जीओसी का, ये हमारा शायद 12वां लेक्चर हो जाएगा मेरे ख्याल से। बट पढ़ते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बहुत इजी पार्ट है, बहुत आज मैं थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ाऊंगा क्योंकि हमने बहुत बेसिक कवर कर लिया, तो होपफुली तुम लोग समझ पा रहे होगे। एनीवे चलो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बॉन्ड लेंथ पढ़ें। बॉन्ड लेंथ होता क्या है बेटा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ये बेसिक बात होगा मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है और क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, एंड डबल बॉन्ड बड़ा होता है ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड से। मैं मान के चलता हूं कि ये तुम्हें पता होगा, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन है, एक सवाल है बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ ये है और तुम्हारे पास ये है, और अगर मैं पूछूं तुमसे कि अगर तुम्हारे पास क्या ये एक बॉन्ड है फर्स्ट, ये वही बॉन्ड है, मतलब क्या बोलूं, वन ही बोलता उसको, नहीं इसको ए बोलते हैं, ए और ये बोलते हैं बी। चलो इन दोनों में कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये बड़ा कौन सा है भाई, कैसे बताओगे? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है बेटा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये क्या है, प्योर डबल बॉन्ड है। डबल है तो डबल ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये तो रियल स्ट्रक्चर थोड़ी ना होता है, तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? हाइब्रिड कैसे बनेगा? अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एक्चुअल में दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है क्या, ऐसा। एंड मान लीजिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा कुछ ऐसा दिखता है ना। रियल ये हाइब्रिड होता है इसका, एंड हाइब्रिड इज क्या है, रियल स्ट्रक्चर। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास, ये वाला चीज क्या है बेटा मेरे पास, ये है मेरे पास पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम मेरे सामने तो हो नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम दिमाग लगा पा रहे हो तो दोनों डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ना डबल बॉन्ड बार बार अगर रेजोनेंस होता है ना, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है बेटा, ये बॉन्ड टूट रहा है ना। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब क्या है, डबल से किसमें कन्वर्ट होते जा रहा है, सिंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर से बताता हूँ मैं, अगर ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ अगर सिंगल बॉन्ड क्या आता है, उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड, देन क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, एंड देन लास्ट क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। होपफुली तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा ना, बोल के इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा रेजोनेंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या कारण क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा होगा। एनीवे मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, ठीक है। मैंने ये बोला परसेंटेज सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, या फिर मैं सिंपल सा बोल देता हूं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा। एनीवे दूसरी बात, अच्छा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बेटा, तो तुम बताओ मुझे बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है। जैसे कि इसका सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है 2, और इसका ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा,
सिंगल बॉन्ड करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या फर्क पड़ेगा बेटा? यार कुत्ते भौंक ही रहे हैं यार। ठीक है, एनीवे ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये सॉरी सिंगल बॉन्ड करेक्टर इसमें इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। एनीवे फिर से बता दो, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है वही हमारा क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितने बॉन्ड ऑर्डर है? 2। रेजोनेंस कर रहा है तो बॉन्ड टूट रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होता दिखेगा। क्या दिखेगा? डिक्रीज। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। और क्या बोल सकते हैं बेटा? और क्या? बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड एनर्जी तुम बता ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉन्ड लेंथ का उल्टा बॉन्ड एनर्जी होता है। बॉन्ड एनर्जी तुम्हें सिंपल सा पता है बेटा, बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और 1 बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। तो जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों बेटा? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, लास्ट एक और चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर। सर ये रोटेशनल एनर्जी क्या होता है? एनीवे बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेट करो, कर रहे हो? चलो ठीक बात है। अब ये डबल बॉन्ड है, इसको रोटेट करो, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको रोटेट करो। ठीक है, अब एक ही बार बताऊंगा, प्लीज यार फोकस से सुनना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे इजीली रोटेटेबल कौन सा है? सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना बहुत इजी, डबल बॉन्ड को रोटेट करना थोड़ा मुश्किल, और ट्रिपल बॉन्ड को रोटेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल। ठीक है, तो बैरियर कहां पे है? ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बैरियर है, डबल बॉन्ड में सबसे कम बैरियर है, और सिंगल बॉन्ड में बेटा कुछ बैरियर है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हो, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। एनर्जी बैरियर मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? कम है। तो जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनते जाएंगे, वैसे ही रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होगा बेटा? कम होता जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा, है ना? जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड का टर्म है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। क्यों बेटा? सिंगल बॉन्ड मतलब 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड एनर्जी कम, ऑब्वियसली। ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, डबल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर भी कम होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड के लिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। होपफुली मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पीछे से कुत्तों की आवाज आ रही है तो मैं समझ सकता हूँ, तकलीफ हो रही होगी। बट एनीवे हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इतना ये बताना चाहता हूं कि रेजोनेंस होने पर बेटा, ये डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस जैसे जैसे हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आ रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना है? कंपेयर क्या करना है? कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। मैंने बनाया नहीं है, बट एनीवे ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला ए बी सी। टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना? मैं कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, मुझे भी पता है। ए बी सी बॉन्ड लेंथ बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो होगा डबल बॉन्ड, डीबी मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों? रेजोनेंस। ये भी क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों? रेजोनेंस, पीडीबी। ठीक है, रेजोनेंस, और यहां पे भी क्या होगा? रेजोनेंस। ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा होगा? इसमें। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी किस में ज्यादा आएगा? रेजोनेंस इसमें ज्यादा ही हो रहा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस इसमें थोड़ा कम होगा, मतलब ठीक है, ऐसा रेजोनेंस होगा थोड़ा कम। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी इसी में ही ज्यादा आएगा। उस वजह से बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा बेटा? सी देन बी देन ए।
मैंने सही किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, देन यहाँ पे, और ये तो डबल बॉन्ड है। एनीवे इसमें अच्छा बनाया गया, ये वाला बॉन्ड है ए बी सी डी, ए बी सी डी बेटा। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा ये देखो, ये क्या दिख रहा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो पीडी पीडीबी पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या ये भी रेजोनेंस कर रहा है इतना, तो ये भी क्या होगा, पीडीबी, ओके। और ये क्या है बेटा, ये तो डबल है, डीबी डबल बॉन्ड। एनीवे सिंगल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो तुम्हें तो ऑर्डर पता ही है, बट कॉमन सेंस की बात है यार। सबसे पहले क्या होगा, ए, सबसे पहले क्या होगा ए, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। देन पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, इसमें रेजोनेंस कितना हो रहा है, इतना हो रहा है रेजोनेंस, और इसमें रेजोनेंस इतना हो रहा है, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी, फाइन, सिंगल बॉन्ड ए यहाँ पे है, ये है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा क्या हो रहा होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, तो ए, देन सी, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बी, और लीस्ट क्या होगा बेटा, डी, क्योंकि वो क्या है, प्योरली ही क्या है, डबल बॉन्ड। एनीवे इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला, ये देखते हैं एंड शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यार। चलो वेट अ सेकंड, ये वाला बॉन्ड होगा, ये ठीक है, ये बॉन्ड है ए, ये बॉन्ड है बी, ये बॉन्ड है सी। अब तुम्हें क्या बताना है, इसमें बॉन्ड लेंथ बताना है। आई नो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखो मैं दोनों के लिए पढ़ाता हूँ, नीट और जेई दोनों के लिए पढ़ाता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा, और नीट वाले बच्चों के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है ना, मेरे मोस्टली बच्चे नीट वाले ही हैं, तो नीट वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखता हूँ, बट जेई का थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ओके। जेई का भी प्रॉपरली मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। और मुझे लगेगा ना कि यहाँ पे जेई का बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि नीट वाले बच्चों को जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। एनीवे यहाँ देखो, ये बढ़िया है ना, हम लोग हाई लेवल पढ़ते हैं, अच्छा लेवल पढ़ते हैं, ओके। ये सबसे पहले ये बेटा क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब एसबी, अब तुम लोग हमेशा बोलना एसबी, एनीवे मैं हैंड्स अप पेनिंग यार। एनीवे ये सिंगल बॉन्ड है एसबी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है क्या, रेजोनेंस, और रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये वाले बॉन्ड में क्या है, पीडी पार्शियल डबल बॉन्ड, पीडीबी सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये क्या, इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये ऐसा है, और ये px py pz, ये क्या है, अलग ऑर्बिटल पे है, px में होगा तो ये किसमें होगा, py पे होगा। अब नाटक मत करना कि अभी भूल गए, तो ये क्या है पूरा, ये देखिए डबल बॉन्ड, तो आंसर विल बी सिंगल बॉन्ड, देन पार्शियल डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, लीस्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये पता है ना, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है ना, ये पढ़ा रखा है यार, प्लीज ऐसा मत करना। चलो किसमें बॉन्ड बताओ, ये वाला बताओ, ये ठीक है, ये क्या है बेटा, लोन पेयर रेजोनेंस में है, मतलब क्या होगा, p पार्शियल डबल बॉन्ड, पीडीबी, ठीक है। ये नहीं होगा बेटा, ये एसबी होगा, एसबी है ना, एसबी। ये क्या रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है रेजोनेंस, तो ये क्या होगा, पी डी बी पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये रेजोनेंस कर नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड। काफी इजी सा क्वेश्चन है यार, कुछ है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, तो आंसर तो सिंगल बॉन्ड का इजीली तुम लिख दो बी, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड। अब ये आ गया पार्शियल डबल को लास्ट में रख देते हैं बेटा, क्या है ये, डी, ठीक है, लीस्ट बॉन्ड लेंथ, बी वाला सॉरी क्या, सिंगल बॉन्ड, लास्ट वाला क्या, डबल बॉन्ड, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, बेटर कौन सा है, बेटर रेजोनेंस किस में हो रहा है। एनीवे मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो ये रेजोनेंस हो रहा यहां पे सिर्फ रिंग में, लेकिन बेटा ये जो रेजोनेंस हो रहा है, ये पूरा NO2 के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं, NO2 के साथ रेजोनेंस क्यों नहीं करेगा यार, N डबल बॉन्ड O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होता है स्ट्रक्चर NO2 का पॉजिटिव, क्या ये रेजोनेंस पूरा नहीं करेगा, इतना 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 इतना,
ये विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, काफी अच्छा रेजोनेंस कर रहे हैं, काफी अच्छा रेजोनेंस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है यार, चलो घुमा फिरा के नहीं बोलता, इसमें और इसमें ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा, इसमें हो रहा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा, तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। बी सी, सबसे पहले देखो, बी देन सी देन ए देन डी। कभी कभी ना मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लिख गलत देता हूँ, तो उसका ख्याल रखना, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप बताए सही थे, लिखे गलत थे, पर मैं ट्राई करूंगा, ऐसा होगा नहीं। एनीवे, इसमें और इसमें बात करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला बॉन्ड ए और ये वाला बॉन्ड बी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तरीका क्या है, देखो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान देना। इसमें कैसे करोगे, कैसे करोगे बेटा, सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड अगर तुम तोड़ते हो, इमेजिन करो, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से ये रिंग क्या बनती है बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। अब मुझे पता नहीं यार तुम सीखते हो कि नहीं यार, बट ये क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर तुम ये बॉन्ड ऐसा तोड़ते हो, O माइनस सी पॉजिटिव, सर ये ऐसे तोड़ोगे, अरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड ऊपर ही टूटेगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एरोमेटिक। ये बॉन्ड तोड़ करके रिंग स्टेबल है, क्या है, एरोमेटिक। ये बॉन्ड तोड़ कर रिंग स्टेबल नहीं है, क्या, एंटी एरोमेटिक। तो बॉन्ड टूटेगा क्या बेटा, नहीं टूटेगा, या फिर बहुत कम टूटेगा, जैसा भी हो। तो ये प्योरली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके ब्रेक होने से रिंग क्या हो जाती है बेटा, अनस्टेबल हो जाती है। तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। और ये क्या होगा, ये तो बॉन्ड टूट रहा है, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड जो भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड विल बी करेक्ट, पार्शियल डबल बॉन्ड विल बी करेक्ट, पार्शियल डबल बॉन्ड। एनीवे से क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों में जीतेगा कौन, बी विल बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी विल बी ग्रेटर देन ए। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज नोट डाउन करना, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख के आता हूं, ओके। कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्वेश्चंस हैं, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी क्या करना है बेटा, कंपेयर क्या करना है, बॉन्ड लेंथ, ओके। हाँ, अब चलो तुमने तो कर ही रहे हो, मैं तो बार बार क्वेश्चन लिखता हूँ फिर डिलीट करता हूँ, तुम्हें तो सिंपल से ही दिख रहा होगा, वही दिखा। अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ गलत की थी, ओहो सॉरी, मैंने ये बनाना छोड़ दी, भूल गया। एनीवे लेट मी चेक, सही किया ना मैंने, हाँ ठीक है। एनीवे, अगर तुम कहीं भी बॉन्ड तोड़ते हो, कुछ भी तोड़ो बेटा, कैसी भी तोड़ो, एक नेगेटिव बन रहा होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव बन रहा होगा, राइट। तो ये वाला जो है कितना होगा, नेगेटिव होगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एरोमेटिक बनेगा और नीचे वाला क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक। एक एरोमेटिक बनेगा और एक एंटी एरोमेटिक बनेगा। इधर बात करें तो क्या है, अच्छा मैंने ये गलत बनाया है, देखो सॉरी ना, ये ऐसा बनाना था मेरे को, ऐसा ऐसा, ठीक है। एक एरोमेटिक बन रहा है, एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है, कैसे भी तोड़ो, एक को नेगेटिव दोगे, एक को तो पॉजिटिव ही दोगे ना, ठीक है। इसमें क्या करोगे तुम, इसमें काम करो तुम, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो, बेस्ट केस सिनेरियो चलना है ना, हमें बॉन्ड को ब्रेक करना बेस्ट। यहाँ पे नेगेटिव बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, पॉजिटिव। 2 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एरोमेटिक। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हमें इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। ये मान के चलो बी, ये हो गया ए, ठीक है। हाँ, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। यहाँ पे क्या बॉन्ड टूटेगा तो क्या दोनों ही एरोमेटिक, मतलब ये टूट जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए। होपफुली यार समझ में आ रहा होगा, है ना, लगता बुरा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, होपफुली समझ में आ रहा होगा। एनीवे, यहाँ पे बात करते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटा इस बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, पीडीबी, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्यों, यहाँ का सीएल का लेवल पर रेजोनेंस कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, सिंगल बॉन्ड, बिना सोचे समझे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आंसर इज बी। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सा है यार, इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस, इसमें थोड़ा कम रेजोनेंस, तो सबसे ज्यादा आंसर क्या आएगा, पीडी। इसमें भी पीडीपी है, इसमें भी पीडीपी है, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस तो इसमें हो रहा है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो आंसर विल बी बी, देन आंसर विल बी ए, देन आंसर विल बी सी। लीस्ट ये सबसे ज्यादा ये होगा, देन ये होगा, एंड देन ये होगा, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे चलते हैं।
यहाँ पे चलते हैं बेटा। अच्छा ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ किस में कंपेयर करना है? अच्छा इसमें कंपेयर करना है, ये है एंड ये है, ठीक है बेटा, ए बी सी। अब करोगे बताओ, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, अब कैसे करोगे? अरे रेजोनेंस नहीं हो रहा यार, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करो। ये क्या होगा, ये क्या होगा यार, 3 और 3, ये क्या होगा यार, 6 अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेते हैं ना यार। यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे क्या होगा, 3 अल्फा एच, ओके। यहाँ पे होगा 3 3 6 3 9, क्या होगा ये 9 अल्फा एच। तो मतलब ये 9 बार बॉन्ड ब्रेक करेगा यार। यहाँ पे समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे अल्कीन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है बेटा, है ना। कैटायन में पढ़ाया था, फ्री रेडिकल में पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन, देन अल्कीन में पढ़ाया था, राइट। ये इसमें 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स किसके बनेंगे, इसके बनेंगे, मतलब बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो रहा होगा, तो आंसर विल बी सी, देन ए, देन लीस्ट क्या होगा, बी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें बात करते हैं, ये अगर बॉन्ड टूटता है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। कंपाउंड नीचे का क्या हुआ बेटा, एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा बेटा, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल तो ये है, स्टेबिलिटी क्या है, मतलब स्टेबल ये ज्यादा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेटर रेजोनेंस करेंगे किससे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो कंपाउंड में इसकी बॉन्ड टूटने की संभावना जो है, मैं कंपेयर कौन सा कर रहा हूँ बेटा, ए और बी में कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ये क्या है बेटा, बॉन्ड टूटेगा तो ये बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो रेजोनेंस अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं, लेकिन बेटर ज्यादा अच्छा किसमें होगा, इसमें अच्छा होगा। क्यों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। बोलेगा गुरुजी हम तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हैं, हम अपने रिंग को बहुत ज्यादा स्टेबल रखते हैं, आप भी एरोमेटिक हो लेकिन हम आपसे भी ज्यादा स्टेबल रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बी वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा ए से, तो बॉन्ड लेंथ बी की ज्यादा होगी क्या, ए से ज्यादा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन हो तो एनसीईआरटी से कर लेना, एंड पीवाईक्यूज ऑब्वियसली सॉल्व करना, लेकिन अभी के लिए कुछ बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है। आगे नोट करो। देन यहाँ चेक करते हैं, तो ये तो हो ही जाएगा यार, रेजोनेंस चेक करना तो आ ही जाता है तुम्हें। हाँ उसके बाद फिर, हाँ यार मैंने बॉन्ड लेंथ किया, बॉन्ड लेंथ किया बेटा। अच्छा एक काम करता हूँ यार, ओहो यार हो समझ गया, बॉन्ड लेंथ होगा तो बॉन्ड एनर्जी हो, बॉन्ड एनर्जी तो निकाल ही सकते होगे, बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही सकते होगे यार, निकाल ही सकते होगे, है ना। उल्टा कर दोगे, सीधा कर दोगे, जो ऑर्डर बताया मैंने, इतना तो पता ही होगा। बॉन्ड लेंथ जो होता है, वो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है ना। तो जिस ऑर्डर रिवर्स कर देना बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जो सबसे स्टार्टिंग में कराया था। तो उस हिसाब से रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो भी है वो निकालने में पूछेगा। तो तुम्हें अगर एक चीज निकालने आ गई तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, ये सब तो निकाल ही लोगे, ठीक है। कुछ भी पूछोगे सबसे पहले बॉन्ड लेंथ निकाल लेना, उसके रिलेटिव बाकी चीजें निकाल लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, बट कर लोगे यार, इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी तुम लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और मजेदार पार्ट है, मेरे को तो अच्छा लगता है, पता नहीं बाकी लोगों को कैसा लगता होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में, ठीक है। मैं काम करता हूँ, पढ़ाई देता हूँ यार, पढ़ाई देता हूँ, मैंने को नहीं पता तुम्हें कितना पता है। एसिड्स, एसिड्स, अब कोई एसिड्स भी ना यार कई तरीके के होते हैं। एक आर्हेनियस एसिड होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है, लेविस एसिड, लेविस बेस होता है, लेकिन ये तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में अच्छे से पढ़ लोगे। हमारे मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। देखो एसिड्स, मेरे हिसाब से तो एसिड्स है ना बेस्ट डेफिनेशन अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ लेना। एसिड्स का मतलब क्या होता है, जो H+ देते, यही होता है एसिड्स का मतलब, जो H+ देते हैं उनको ही क्या बोलते हैं बेटा, एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि कोई HCl है, क्या करता है, इसका काम क्या होता है, H+ और Cl-, क्या है बेटा, एसिड है, क्यों, H+ दे रहे हैं, ठीक है। H2SO4, क्या खास बात है इसमें, क्यों H+ दे रहे हैं और क्या बना रहे हैं बेटा, HSO4-। अब मैं एक और बात बताता हूँ, CH3 COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या कर रहा है ये, H+ दे रहा है और क्या बनाता है, CH3 COO-, ठीक है। तो ये सारे क्या है यार,
ये सारे क्या है, एसिड्स हैं। क्यों है एसिड्स, क्या है एसिड्स, जो H प्लस दे दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स। ठीक है, अब एनीवे इसमें मैं बोलता हूँ, अगर लेट्स से इसको ऐसा बनाता हूँ HA, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, HA है, कोई भी एसिड है तो ये H प्लस देगा और क्या बनाएगा, A माइनस। समझ में आ रहा है, ये एसिड्स है ना, देखो एसिड है, क्या किया बेटा, H प्लस दिया O माइनस, H2SO4 H प्लस दिया HSO4 माइनस, HCl H प्लस दिया Cl माइनस, चाहे कुछ भी ले लो तो HNO3 तो क्या देगा, H प्लस और NO3 माइनस। तो ठीक है, कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है क्या करता है, H प्लस देता है और क्या देता है, एक एनायन देता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एसिड्स क्या होते हैं, H प्लस देंगे और क्या होगा, एक एनायन मिलेगा। अब हम लोग कुछ ना वीक एसिड्स की बात करेंगे बेटा। नॉर्मली जो होते हैं ना, HCl H2SO4 ये सारे जो एसिड्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 ये सारे जो एसिड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं CH3COOH ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये वीक एसिड्स में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, ये वीक एसिड्स में आते हैं। एनीवे ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान देना। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखना चाहो तो ना भी लिख सकते। ये देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड्स। मैंने क्या बोला, HA है, क्या करता है बेटा, ये H प्लस देगा और क्या करेगा, A माइनस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर ये A माइनस वीक एसिड्स है, कुछ वीक एसिड्स, ठीक है, 100% डिसोसिएट नहीं हुए, ये तुम्हें पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी, मेरे सॉरी फॉर दैट। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड मतलब क्या, जो H प्लस देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स। ठीक है, मेरी बात सुनना, मेरी तरफ देखो, जो H प्लस दे दे वो एसिड्स, जो H प्लस जल्दी दे दे वो अच्छा एसिड। ठीक है, मैं क्या बोला, जो H प्लस देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड्स। जो जल्दी H प्लस दे देता है, जो तुरंत दे देता है, जो बिना मांगे दे देता है, जो बिना मेहनत के दे देता है, वो क्या होगा, अच्छा एसिड्स। जो तुरंत एसिड्स H प्लस दे दे वो अच्छा एसिड। और जो तुरंत H प्लस कोई क्यों देगा, क्योंकि वो उसके बाद स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं आया वो समझ में, आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा देखो, अगर तुम मुझसे 500 रुपये मांगोगे मैं दे दूंगा, क्यों, क्योंकि 500 रुपये मैं दे सकता हूँ, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम मुझसे 5 करोड़ रुपये मांग लोगे, मैं दूंगा क्या, नहीं दूंगा ना यार। मैं तो क्यों, अगर मैं दे दिया तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। जैसे तुम्हारा दोस्त है, तुम 11वीं बच्चे मान के चलते हो, हमारे पास 100-200 रुपये तो होते होंगे, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 20 रुपये मांगे, तुम दे दोगे, क्यों दोगे, क्योंकि 20 रुपये देने से तुम स्टेबल हो, है ना। लेकिन अगर तुमसे 500 रुपये मांग ले, 1000 रुपये मांग लोगे, तो तुम लोग बोलोगे नहीं यार नहीं दे पाऊंगा। एनीवे इधर आओ, ये H प्लस HA है, ये क्या कर रहा है बेटा, H प्लस दे रहा है और ये क्या बन रहा है, A माइनस। A माइनस को मैं क्या कर दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, एनायन बोल दूं, एनायन। फिर से बोल, देखो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है बेटा। देखो पहले एसिड क्या था, HA था, H प्लस देने के बाद क्या बन गया, वो A माइनस बन गया। ठीक है, ये तुम हो, तुमने किसी को उधारी दिया, उधारी देने के बाद तुम क्या बन गए, एनायन बन गए। अगर तुम स्टेबल हो, पैसे दे के भी तुम स्टेबल हो, तुम्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम क्या करोगे, ले जा मेरे पास से, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी एसिड है H प्लस देने के बाद अगर वो स्टेबल है, ठीक है, फिर से बोलो, मैं सब बोल रहा हूँ, अगर कोई भी एसिड H प्लस देने के बाद क्या है, स्टेबल है। अगर H प्लस देने के बाद, HA क्या है, एसिड है, H प्लस दिया, क्या बना, एनायन। अगर A माइनस स्टेबल है, अगर एनायन स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, अगर कोई एसिड H प्लस देने के बाद स्टेबल है तो दे देगा, है ना, ले जा भाई। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा स्टेबल है बहुत जल्दी दे देगा। तो अब इसको मैं सम अप कर देता हूँ। एसिड्स क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं, और H प्लस कौन देता है, सॉरी, एसिड्स जो होते हैं वो H प्लस देते हैं। जो जल्दी H प्लस दे दे वो अच्छा एसिड्स, है ना। अच्छा एसिड्स मतलब जो बहुत जल्दी H प्लस दे दे। और जल्दी H प्लस कौन देगा, जो अच्छे से H प्लस कौन देगा, जो तुरंत H प्लस कौन देगा, जो H प्लस देने के बाद स्टेबल है।
है ना। फिर से बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट याद रखो। एसिड्स क्या, जो H+ दिए, जल्दी अच्छा एसिड क्या, जो जल्दी H+ दिए, और अच्छा जल्दी H+ कौन देगा, जो H+ देने के बाद स्टेबल है। होपफुली समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन A- जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अच्छा ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो HF, HCl, HBr, HI। अगर मैं इसमें पूछ दूं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, तो तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग मत लगाओ, इधर देखो HF, HCl, HBr, HI, इनमें से अच्छा एसिड कौन सा है। तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम क्या करोगे, इसमें सबसे पहले तुम H+ दिवा दोगे। देखोगे, देखो F-, Cl-, Br-, और क्या बना I-, यही बनेगा, FCl, Br, I, यही होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो I- होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं जाना, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं ग्रुप में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, साइज। तो I- क्या है बेटा, स्टेबल है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो स्टेबिलिटी की बात करूंगा मैं, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, I-, Br-, Cl-, देन I-। अगर एनायन बेटा H+ देने के बाद क्या है, I- बना रहा है, I- क्या है, स्टेबल है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सॉरी, HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, HI। क्यों, कि उसका I- क्या है, स्टेबल है। होपफुली समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। चलो अब ये लिखना, ये नोट डाउन कर ही लो यार, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। अब हम लोग बात करते हैं बेटा स्टेबिलिटी। मेरे ख्याल से दिखता नहीं है, मेरे ख्याल से ये फीका भी पड़ गया, दिखता तो नहीं होगा, और मेरा कैमरा उतना भी अच्छा नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अब तुम्हें पता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन कब स्टेबल होता है बेटा, वैसे तो तरह तरह के तरीके हैं, रेजोनेंस वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक सा चीज बता रहा हूँ भाई। देखो एनायन का स्टेबिलिटी बेटा, एनायन को क्या चाहिए, कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्या कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। सिंपल सी बात है, एनायन चाहता है कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए, और कैटायन क्या चाहता है, कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगा बेटा, एनायन स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या है, -M -I, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे, -M -R, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ये सारे स्टेबल करेंगे, ठीक है, स्टेबल, ठीक, स्टेबल करेंगे। और बेटा अनस्टेबल कौन करेगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल कौन से करेंगे, +M +H +I। ये कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अगर एनायन है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कौन से होते हैं, -M -I। और अगर अनस्टेबल कब होगा बेटा, एनायन अनस्टेबल होगा जब कोई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, +M +H +I। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर मेरा टॉपिक समझ में नहीं आता तो प्लीज क्वेश्चन पे फोकस करना। क्वेश्चन पढ़ कर रहा हूँ ना बेटा, तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा तुम खुद से भी मेहनत करोगे तो आ जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब हम लोग अच्छे से बात करते हैं Ha। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटा ये एसिड है, ठीक है, काम क्या, H+ और क्या करेगा बेटा ये A-। याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं एसिड, ठीक है बेटा, एसिड। ये H+ मतलब क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन यार, एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। और ये क्या है बेटा, A-। एनायन मैंने लिखा था, लेकिन याद रखना ये क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। सर कॉन्जुगेट बेस क्या बोलते हो, अच्छा एक बार बताओ बेटा, H+
एच ए था, H प्लस बना के क्या किया ये A माइनस, ठीक है। क्या ये A माइनस फर्दर H प्लस ले सकता है? H प्लस ले सकता है। जो H प्लस डोनेट करे एसिड, H प्लस एक्सेप्ट करे बेस, ठीक है। लेकिन ये जो है एसिड है, H प्लस रिलीज किया प्रोटॉन, ये A माइनस जो बना है एनायन बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अब ड्रॉपर वाले तो होपफुली समझ में आ रहा होगा, एसिड है उसका जो A माइनस है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्जुगेट बेस। और इसका जो कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Ka। अब Ka को कैसे लिखते हैं? Ka को क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, अरे यार बहुत, कंसंट्रेशन ऑफ H A, मैं तेज बोला, ये Ka होता है बेटा, Ka होता है ना। ऐसे ही करते थे हम लोग, होपफुली यार अगर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन नहीं आ रहा तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, याद हो रहा होगा यार, कोई बच्चा ऐसे थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना बेटा। एक बार बताओ, जो ज्यादा H प्लस देगा, ज्यादा H प्लस देगा वो ज्यादा अच्छा एसिड, ठीक है। अगर मैं H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं यहाँ पे, ठीक है, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, H प्लस की अगर वैल्यू बढ़ाऊं मैं, अगर H प्लस यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या बेटा Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ध्यान देखो मैथमेटिक्स बेटा, H प्लस बढ़ेगा तो मतलब Ka भी क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा। H प्लस बढ़ेगा तो Ka भी बढ़ेगा। H प्लस बढ़ने का मतलब क्या? H प्लस दे रहा है, H प्लस आ रहा है, एसिड अच्छा है, अच्छा एसिड इसलिए तो H प्लस ज्यादा दे रहे हैं। तो K अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब क्या बेटा? H प्लस बढ़ना, और H प्लस बढ़ना मतलब क्या? Ka भी बढ़ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा जब Ka बढ़ेगा, ठीक है। Ka का बढ़ना मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन का बढ़ना, और H प्लस की कंसंट्रेशन का बढ़ना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं pKa, वो होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। डोंट वरी, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लोगे तुम लोग जो, और या फिर पढ़े होगे, है ना बेटा, ठीक है। अगर Ka बढ़ेगा तो pKa क्या होगा यार? Ka बढ़ेगा तो log Ka बढ़ेगा, और pKa क्या होगा? कम होगा, तो pKa कम होगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा Ka बढ़ेगा, Ka बढ़ेगा तो pKa कम होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। एसिड है तो H प्लस देने के बाद इसको A माइनस जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। चलो अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, आवाज तो आ ही रही होगी, चलो सुनाई देते हैं, सॉरी शुरू करते हैं, है ना। तो हम पहले हम लोग क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर कुछ भी समझ में आया तो हम लोग क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन A माइनस, एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। लाइट कुछ कम कर रही है, नहीं ठीक ही है, ठीक है। एनीवे अच्छा ये तो किया था यार, ठीक है किया था। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, I माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एनीवे देखो मेरे पास यार, अगर मैं ना बार बार मिटा करूँ ना, मेरे लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यही करता हूँ, ठीक है। तुम लोग ये क्वेश्चन लिखते हो ना, तो क्वेश्चन के नीचे इसका पहले तुम लोग ने पूरा क्वेश्चन उतार लो, एक्सप्लेनेशन उसके नीचे लिखना, ठीक है। मैं क्या है, मैं तो डायरेक्टली करूंगा, ये OH है, ये OH है, ये OH है। बेटा एक काम करो, एसिड्स है ना, सारे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, H प्लस उड़ाओ, H प्लस उड़ाने के बाद क्या बनेगा? ये O माइनस, चलो मैं इसको अच्छा लिख देता हूँ, O माइनस, ये H प्लस उड़ाने के बाद O माइनस, H प्लस उड़ाने के बाद O माइनस, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा, तुम लोग तो पूरे ऐसा मत कर देना तुम लोग, अदरवाइज बाद में देखने लायक क्वेश्चन नहीं बचेगा ये, ठीक है। एनायन को क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे O माइनस को क्या कर रहे हो तुम? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। यहाँ पे बेटा 2 ठो प्लस I, यहाँ पे 3 ठो प्लस I, अरे बाप रे, तो तुम तो उसको जान ही ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, तो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यार बेटा? एक प्लस I है, यहाँ पे प्लस, यही दिक्कत है, मैं डर जाता हूँ। यहाँ पे 2 प्लस I है और यहाँ पे 3 प्लस I ग्रुप है, ठीक है। तो अगर एनायन को आप तीनों जगह से डोनेट कर रहे हो, ये मार डालोगे इसको, लीस्ट स्टेबल, ठीक है, इसलिए लीस्ट एसिडिक। ये सबसे कम डोनेट कर रहे हो इसलिए मोर स्टेबल, मोर एसिडिक, ठीक है। CH4 अमोनिया H2O HF, चलो ये क्या बनेगा बेटा? CH3 माइनस, ये क्या बनेगा? NH2 माइनस, ये क्या बनेगा? OH माइनस, ये क्या बनेगा? F माइनस।
कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, F पे नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कहां से करोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो स्टेबल भी क्या होगा? ये आंसर क्या आएगा? ये फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल है, तो एसिड भी अच्छा क्या होगा? F माइनस। ओके, यहां बात करते हैं। अच्छा तुम लोग ये मत करना यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, O माइनस ये क्या बेटा? अच्छा H2 है, ऐसे क्या नहीं करना चाहिए था मेरे को। OH माइनस, अच्छा ये H2, तुम लोग ये मत कर देना भाई, पूरा लिखना तुम लोग। ये O माइनस आएगा और ये क्या आएगा बेटा? O माइनस, OH माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? PHO माइनस। ठीक है, H प्लस हटा दो ना, क्या ही कर रहे हैं। एनीवे सबसे यार ये तो रेजोनेंस कर रहे हैं यार, रेजोनेंस कर रहा है O माइनस, सबसे स्टेबल है। ओके, ये रेजोनेंस कर रहा है क्या? नहीं, रेजोनेंस नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, इस पे क्या लगा हुआ है? प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। एनायन को क्या चाहिए? प्लस आई माइनस आई, माइनस आई। तो ये तो बेटा ये रेजोनेंस कर रहा है, उससे स्टेबल। ये बेटा इसके पास कोई दुख देने वाला नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। ये तो प्लस आई मार डाला। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तुम लोग ऐसा मत करना, मेरी आदत हो गई, मैं सब बोलते रहता हूँ बार बार। तुम लोग भी कभी कभी सोचते हो गया कि सर बार 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 क्यों बड़बड़ाते रहते हैं। समझ गया भाई, सोचते होगे तुम लोग भी, बट एनीवे PHO माइनस, और ये क्या बेटा? R C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये क्या होगा? OH माइनस, और ये क्या होगा? R, अरे बढ़िया बढ़िया, SO3H है ना, SO3H है तो O माइनस। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा तुम्हें। अब ठीक है, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, मतलब ऐसा में ऐसा नेगेटिव चार्ज किसमें? O माइनस में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है बेटा, यहाँ पे इसके और इसके बीच में हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस जो हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। ठीक है, ऊपर भी हो रहा है रेजोनेंस। O माइनस एनायन सिग्मा पाई, एनायन सिग्मा पाई। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनेंगे? इसके बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 3 इक्विवेलेंट RS। इसके क्या कितने बनेंगे बेटा? 2 इक्विवेलेंट RS। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा। तो आंसर में लिख देता हूं सबसे पहले D, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन फिर होगा B, क्योंकि ये 2 इक्विवेलेंट RS है। ठीक है, अब यहाँ अच्छा ये तो रेजोनेंस कर रहा है, तो अभी किया था, ये रेजोनेंस कर रहा है, तो A, देन लीस्ट बेटा C, DBAC। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा तुम्हारा? O माइनस, O माइनस, अच्छा RC डबल बॉन्ड OH। ऐसी गलती मत करना बेटा, डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा? O माइनस, और ये डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन भाई? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? देखो इसमें इसमें इन दोनों को छोड़ो, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये दोनों होंगे। क्यों होंगे बेटा? यहाँ पे O माइनस, O माइनस, O माइनस क्या बन रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो एनायन है किससे रेजोनेंस कर रहा है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। यहाँ पे कोई रेजोनेंस कर रहा है क्या? ऑक्सीजन से। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बोलोगे तुम, यहाँ पे क्या बन रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बेटा? 2। इसमें भी कितने? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्विवेलेंट RS बन रहा है, इक्विवेलेंट RS बन रहा है, तो ये दोनों तो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होंगे। 2x की जरूरत नहीं है, मैं 2x में ही बोल रहा हूँ। इसमें इसमें एनीवे, लेकिन इसके और इसमें फर्क क्या है बेटा? अरे ये है, एक तो एनायन है, ऊपर से ये ग्रुप क्या है बेटा? प्लस आई ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? D। ठीक है, देन स्टेबल कौन सा होगा? C। देन इन दोनों में बात करते हैं। अच्छा ये एनायन है और NO2 है। NO2 क्या होता है? माइनस M माइनस I दोनों लगाता है, माइनस M ग्रुप लगेगा, तो एनायन को और ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो DCA लीस्ट वन क्या होगा बेटा? B। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। देन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे H प्लस गया तो क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अल्कीन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी अल्काइन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, सीम अल्काइन अल्काइन अल्कीन। यहाँ पे कैसे करोगे तुम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाओगे। तो इसमें इसमें अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा अल्कीन से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे क्या ग्रुप आ गया? प्लस आई ग्रुप आ गया। सबसे पहली बात, अल्काइन को आगे रखो तुम अल्कीन से, लीस्ट क्या हुआ? अल्कीन। तो मैं इस काम करता हूँ, मैं इसमें इस क्वेश्चन में लिखता हूँ बी जो होगा लास्ट होगा, उससे ज्यादा। इन दोनों में बताओ, इसको कोई तकलीफ नहीं दे रहा, तो ए सबसे ज्यादा होगा,
देन लीस्ट बी, उसके बाद फिर आएगा सी। ए सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि अल्काइन पे नेगेटिव। बी सी सबसे ज्यादा उसके बाद क्यों? क्योंकि अल्काइन पे ही नेगेटिव चार्ज है, प्लस इसको तंग कर रहे हैं, प्लस आई डोनल ग्रुप। देन लीस्ट क्या होगा? अल्कीन। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चल कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। मुझे वाइब्रेशन आया तो मुझे लगा कैमरा बंद हो गया। ये फिर से आ रहा है। चलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा चल रहा है। एनीवे यहाँ पे क्या करोगे? अल्काइन पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा है, इसको अलग से लिख देता हूँ यार, नहीं जगह नहीं है। और ये क्या होगा? अमोनिया, तो NH माइनस, ये OH माइनस, और ये क्या है? Cl माइनस। अब मैं थोड़ा सा रूड हो गया हूँ, क्रूअल हो गया हूँ, बिकॉज अब मैं ये सब मिटा दूंगा, बिकॉज तुम्हें लिखना है, ठीक है। अल्काइन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सबसे ज्यादा एनायन किस में स्टेबल होगा? ऑब्वियसली Cl में होगा। क्यों बेटा? Cl में क्यों? क्योंकि Cl की साइज बड़ी होती है। Cl जब बड़ा है ना बेटा, तो एनायन क्या होगा? पूरी तरीके से वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, पूरे बड़े साइज में डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होने की वजह से D सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर क्या होगा? ऑक्सीजन, सी। ए और बी में बहुत कंफ्यूजन होता है, आज के बाद इसका कंफ्यूजन नहीं सुनना चाहूंगा मैं तुम लोग से। याद रखना, अल्काइन जो होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25, नाइट्रोजन का होता है 3, ठीक है, En। तो ज्यादा स्टेबल जो रखेगा वो ऑब्वियसली रखेगा अल्काइन, तो DCAND, ठीक है। सबसे ज्यादा Cl माइनस स्टेबल रखेगा, देन O माइनस रखेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अल्काइन जो होता है वो 3.25 होता है, नाइट्रोजन जो होता है 3 होता है, इसलिए वो पीछे आएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नोट करना बेटा, सारे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इधर ध्यान देते हैं। ये ग्रुप देखना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या दिया हुआ बेटा? C डबल बॉन्ड O, H प्लस रिमूव करेगा तो क्या आएगा? O माइनस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। यहाँ पे बात करते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस, और पैरा पे क्या लगा हुआ है? CH3, ठीक है। ये कहानी बनेगी। अब हमें क्या करना है? इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलो देखो इधर, O माइनस है, तुम्हें दिख रहा है ये रेजोनेंस हो रहा है बढ़िया सा, ठीक है। एक रेजोनेंस ऊपर की तरफ हो रहा है, और एक रेजोनेंस बेटा पाई सिग्मा पाई, ये पूरा नीचे भी रेजोनेंस हो रहा है, जमा बढ़िया, ठीक है। यहां बात करते हैं, यहां पे एक रेजोनेंस ऊपर हो रहा है, और यहां पे पूरा का पूरा रेजोनेंस नीचे भी हो रहा है। ये क्या होगा? मेटा और पैरा कहानी। यहां पे बात करते हैं, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे, किसकी याद कर लेना, किसके बारे में सोच लेना बेटा, ये याद रखो, ये कौन सा इफेक्ट होता है? SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट से ये वाला जो ग्रुप होता है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस और ये CH3, ये जो ग्रुप होता है, ये वाला बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है तो ये वाला जो बीच वाला रेजोनेंस होता है वो क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो रेजोनेंस क्या होगा? फिर से ध्यान दो, रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये इस बेंजीन रिंग के साथ कोई रेजोनेंस नहीं करेगा, इस रिंग के साथ कोई रेजोनेंस नहीं करेगा। रेजोनेंस कौन सा होगा बेटा? सिर्फ ऊपर में होगा, इसमें तो हो ही सकता है। ये रेजोनेंस और ये रेजोनेंस मतलब साथ में नहीं होंगे, ये ऊपर में रेजोनेंस होगा, रिंग में तो होगा, बट ये रेजोनेंस नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा रेजोनेंस हो रहा है, ये भी पूरा रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊपर में रेजोनेंस हो रहा है, नीचे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो अब तुम बोलोगे सर सबसे लीस्ट रेजोनेंस, तो ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, और यही तुम सबसे बड़ी गलती कर दोगे। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो पूरा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तो पूरा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे तो सर रेस्ट्रिक्ट रेजोनेंस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो एक ही रेजोनेंस हो गया, तो ये कम स्टेबल, बाकी सारे ज्यादा स्टेबल। यहीं पे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। गलती क्या बेटा? हमें याद करना है, ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी थोड़ी ना होता है। तुम एक चीज सुन लो, O माइनस पे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल है या कार्बन पे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे स्टेबल है। तो देखो O माइनस रेजोनेंस करेगा तो O माइनस स्टेबल हुआ, यहां पे जाएगा तो कार्बन पे जाएगा तो यहां पे कर दो O माइनस स्टेबल, O माइनस स्टेबल। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहां जाएगा? कार्बन पे, अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल
स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल 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 स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, यही कहानी है। लेकिन अब क्या है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया मतलब रिंग से कोई रिश्ता नाता टूट गया। तो ये एक जो रेजोनेंस होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो जो रेजोनेंस होगा वो सिर्फ ये वाला होगा और ये वाला होगा। इसका मतलब क्या है, स्टेबल 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 स्टेबल, ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे और यहां पे क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट RS बनेगा। ठीक है, इसकी वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है वो एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल रख पाएगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से तो ज्यादा होगी। ओके, कैमरा इज रोलिंग। ओके फाइन, कैमरा। इन दोनों में बात करते तो सिंपल सी बात है बेटा, इस ग्रुप में क्या CH3 का ही फर्क है, यहाँ पे CH3 मेटा पे है, यहाँ पे CH3 पैरा पे है। अब ध्यान देना, एक बात का ध्यान रखना, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। मेटा पे कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। ये मैंने पढ़ाया है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, राइट, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते। लेकिन सेम चीज ये पैरा पे है तो ये क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाएगा। CH3 है, रेजोनेंस तो कर नहीं सकता, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, प्लस H प्लस I। ये CH3 क्या है, मेटा पे है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, प्लस I शो करेगा। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, A सबसे ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में बात करेंगे बेटा, ये प्लस I प्लस H, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी कम कर देता है। ये प्लस I से डोनेट कर रहा है, ये प्लस H से डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा अनस्टेबल क्या करेगा ये, क्योंकि ये प्लस H से डोनेट कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन मोर पावरफुल इफेक्ट होता है देन इंडक्टिव। तो ये डोनेट जो कर रहा है प्लस H से, उससे क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी की वजह से A B C ये ऑर्डर होगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, मैं लाइट चालू कर देता हूं क्योंकि और बेटर दिखेगा। वो बोर्ड यहाँ पे शाइन कर रहा था बोल के मैंने लाइट ऑफ किया था। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे पढ़ाना था, ठीक है, नोट डाउन करना है इसको। चलो यहाँ देखो, होपफुली अब तुम लोग को सब चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, A B C। चलो यहां बात करते हैं, यहां बात करोगे बेटा, देखो ढंग से, H गया O पे माइनस, H गया N पे माइनस, ज्यादा स्टेबल किस में होगा यार, ऑब्वियसली O पे होगा। तो आंसर क्या आएगा, A ग्रेटर देन B। ये क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, ठीक है, एनायन को ज्यादा स्टेबल रखें। CHF3 CHCl3, माय फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि गलतियां हो सकती है, मैं जान रहा हूं तुम अच्छे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, लेकिन क्या है, गलतियां हो जाती है। अगर तुम H प्लस रिमूव करोगे बेटा तो F क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, C माइनस, ये क्या होगा, Cl, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे क्या है, कोई बच्चा ना बोलेगा सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा खींचेगा माइनस I से और ज्यादा स्टेबल करेगा। और यहीं पे तुम सबसे बड़ी गलती करोगे, क्या बोलोगे, सर फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को ना फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल रख सकता है, क्यों सर, ये माइनस I शो करेगा, माइनस I से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। लेकिन तुम एक बात याद रखो, जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग कर जाएगा। क्यों बैक बॉन्डिंग कर जाएगा, इसके पास, क्लोरीन के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो बैक बॉन्डिंग करेगा, रेजोनेंस करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, इस वजह से इसका आंसर हो जाता है ये, ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। H कल ही मैंने पढ़ाया था, कल वाले लेक्चर पे देख लेना, है ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। एक बार बताओ बेटा, अगर ये H रिमूव होता है, चलो यार मैं इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत जगह नहीं है, होपफुली तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पा रहे होगे। चलो इधर देखते हैं, ये है ट्रायंगल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज
और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। कल मैंने पढ़ा रखा था तो आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ना है तो पीछे का लेक्चर देखो ताकि तभी तुम समझ पाओगे। यहाँ पे जो होता है बेटा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये En जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है और यहाँ वाले की En जो होती है कम होती है। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ा रखा है मैंने, तो En इसकी ज्यादा है तो ये एनायन को ज्यादा स्टेबल रख पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, देखो नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, ये देखो बेटा ए बी सी दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड ओ। सबसे पहले आप काम करो, ए से नेगेटिव चार्ज, ए से तुम एच हटाओ, ठीक, ए वाला। बी वाला क्या दिखेगा बेटा, बी से एच नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो ये होगा तुम्हारा बी पे नेगेटिव चार्ज। एक बार सी पे रखो, सी पे कैसे करोगे, सी पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये बना दूं मैं ए पे नेगेटिव, बी पे नेगेटिव, सी पे नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है, ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है, एक रेजोनेंस, दो रेजोनेंस, दो रेजोनेंस कर रहे हैं, एक ऊपर भी कर रहे हैं, एक नीचे भी कर रहे हैं। यहां वाला एक ही रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या, टू रेजोनेंस, यहां पे क्या, वन रेजोनेंस, और यहां पे क्या, जीरो रेजोनेंस या तो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो आंसर विल बी ए, देन बी, देन सी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। आज के लिए खत्म, बस 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ओके। देन हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी, ओके। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, ओके। तब तक के लिए ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।